आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। गजा तबाही की दास्तान बन चुका। इसराइली फौजी हमलों से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल से गजा में नस्लकुशी रोकने के इकदाम की रिपोर्ट 1 महीने में तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फैसले का खैर मकदम, ताहम कहा कि नस्लकुशी रोकने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए फौरी फायरबंदी जरूरी है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो गजा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करे और फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फरहमी के लिए मौसर इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ फौजी जाहिरियत और मुजरमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरख्वास्त की हिमायत करता है। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। अल नुसरात कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अयाद अल रवाक़ भी शहीद होने वालों में शामिल। खान यूनिस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी और फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अल अमल स्कूल को घेरे में ले लिया। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 24 घंटों में मज़ीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस, हर चीज़ महंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरे वाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी और अच्छा वक्त वापस लाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसा आयाम से खिताब करते हुए कहा है कि मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। बिलावल ने कहा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, रायविंड वालों को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही। नून लीग लाहौर के बारे में बिल्कुल गलत तासुर दे रही है। इलेक्शन करीब है, नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने जीत कर करना क्या है। जो वो कहते हैं वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुबाहिसे का फिर चैलेंज। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो है लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। मरीम नवाज ने आज फिर नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर ले लिया। बूरे वाला में जलसे से खिताब के दौरान कल पार्टी मंशूर लाने का ऐलान किया। कहा बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर चले गए। जनूबी पंजाब की खिदमत सही मानों में सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। बूरे वाला जलसे में मरीम नवाज ने 2 लड़कियों की ख्वाहिश पूरी कर दी। दोनों को स्टेज पर बुलाकर मुलाकात की।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट का बंदोबस्त कर लें। बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। मुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कुरान पर हलफ लेने के लिए कोई हिदायत नहीं दी गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रोज़ रोज़ नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर डाली। मुल्क की तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफ़र किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नाम और निशान ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। नाम बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार। परवेज इलाही पर हर इंतखाबी हल्के में इलेक्शन अखराजात का अलग अकाउंट ना खोलने का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट की परवेज इलाही को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। परवेज इलाही बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद लाहौर के हल्का N119 से मरीम नवाज का मुकाबला करेंगी। इस हल्के से शहजाद फारूक पहले ही PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। सनम जावेद को हल्का NA120 और PP 150 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद को इंतखाबी निशान देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अटक से ताहिर सादिक और खुशाब से उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। आइन की कौन से शिक मफरूर को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर असलम की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है? इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सज़ा दी जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 17 में बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत अवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना है। अदालत ने उमर असलम को NA93 और ताहिर सादिक को NA49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज़ाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि लोग यकसू हैं कि नून लीग ही वो पार्टी है जिसने लोड शेडिंग से निजात दिलाई और CPAC मंसूबा लाई। पंजाब में शहबाज शरीफ के 10 साल ज़रबुल मिसल हैं। लोग तरक्की के इसी मॉडल को वापस लाना चाहते हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। पंजाब में 100 नशिस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। दीगर सूबों में इत्तेहादियों से एडजस्टमेंट का फ़ायदा उठाएंगे। PTI पर पाबंदी लगाने की बात हुई तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। हम ये भी चाहते थे कि PTI को बल्ले का निशान मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी है क्योंकि वो जानते हैं कि असल मुकाबला किसके साथ है। मुस्लिम लीग नून तो खुद कहती है कि उसे पंजाब में 100 नशिस्तें मिलेंगी जबकि उसे 70 नशिस्तें ही मिल सकती हैं। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। इलेक्शन के बाद अगर मखलूत हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ही बड़ी पार्टनर होगी। पेशावर में नमाजियों ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इकबाल आफरीदी ने बानी PTI के खिलाफ बात करने पर इमाम मस्जिद से तल्ख कलामी की थी। इमाम मस्जिद ने जवाब दिया कि उन्होंने हक की बात की।
इमाम मस्जिद को मुनाफिक कहने पर नमाजियों ने इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वाक़ये की वीडियो वायरल। अवामी नेशनल पार्टी का लाहौर के 2 हलकों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। पंजाब भर में IPP के मुकम्मल हिमायत की खबरों की तरदीद। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबशर लाल का IPP में शमूलियत का ऐलान। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर इजाज़त कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्ज़ामात। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। MQM पाकिस्तान का नवाब शाह में वर्कर्स कन्वेंशन। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने खिताब करते हुए कहा, बल्दियाती इलेक्शन में MQM का मैंडेट छीना गया। हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। फैसल सब्जवारी का कराची में खिताब। दावा किया पीपल्स पार्टी सिंधी पीपल्स पार्टी बन चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल की कादरी हाउस में सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो पूरा पाकिस्तान सिंध की तरह हो जाएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर गोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। औरतों के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया और NICVD और SIUT बनाया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान ने कहा है कि इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से बिलावल हाउस में मुलाकात। सैफुल्लाह अबड़ो का इंतखाबात में NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल की हिमायत करने पर PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नोटिस जारी कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि एक साबिक वजीर कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके साथ आएंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं। सवाबी में कारकुन से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में PTI की हुकूमत बनेगी। मर्दान में कारकुनों से खिताब करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बल्ले का निशान छिन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 फरवरी को PTI कामयाब होगी। अठहत्तर % पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे। कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राबता किया। अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां ना होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर और पोस्टर, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर और बैनर लगाने का बताया। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। इजाफी चेक पोस्ट कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीनों का घड़ीपन चौक से आज़ादी चौक तक मार्च।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का निजी अस्पताल में प्रोस्टेट का कामयाब इलाज। मलका कमेला का कहना है कि बादशाह चार्ल्स अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, एक रात अस्पताल में गुजारेंगे। नेशनल विमेंस क्रिकेट चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। दो खिलाड़ियों लाहौर की सदफ और कराची की युसरा ने होटल में मुल्तान टीम की खिलाड़ी आयशा की पिटाई कर दी। इतना मारा कि उनकी नाक से खून बह निकला। आयशा 2 रोज़ खामोश रहीं। तकलीफ बढ़ने पर इंतजामिया से शिकायत कर दी। इंतजामिया ने तीनों खिलाड़ियों पर एक एक मैच की पाबंदी लगा दी। मामले की तहकीकात के लिए चेयरपर्सन विमेंस विंग तानिया मलिक खुद कर रही हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली कराची मैराथन इतवार को होगी। इसके अलावा 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी मुनक्किद होगी। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस अफसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गुजरांवाला के हामिद और कसूर की ज़ारा पुलिस के महकमे में है। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय होगा।